हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। काफ़ी ठंड है और इस ठंड में एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है। ठंड भी ज़्यादा है, पढ़ाई भी करनी है, अपने हेल्थ का ख्याल भी रखना है। ओके, तो मैं बता दूं कि पढ़ाई तो करनी है ही और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है। इसके साथ साथ समय जो है बिल्कुल कम है आप लोगों के पास, और इसी समय में आप किस तरह से ज़्यादा आप लर्न करें। सभी सब्जेक्ट को, आपको 5 सब्जेक्ट का, मेन 5 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। ओके, और उसको जितना से ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू, मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप फोकस करें, क्योंकि 50% क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में एमसीक्यू ही आने जा रहा है। ओके, तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का। ओके, और इस चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस पे इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। और मैं बता दूं यहाँ पे कि पीडीएफ जो है आपका, वो पीडीएफ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये सारे पीडीएफ आपके पास है, आप उसको, उससे जितने भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उन सभी का आंसर बनाए, अच्छे से बनाए। मैं बार बार बोलता हूँ कि साइंस में आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 5। ओके, तो इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनाया है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने सेट किया है, आपके पास पीडीएफ होगा तो आप उस पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपके, मैंने 10 सेट किया है। हर सेट में मैं जो आपका जो पैटर्न है एग्जाम का, उसी पैटर्न को लेकर के मैं चलता हूं और उसी पैटर्न पे मैं क्वेश्चन भी सेट करता हूं। ओके, तो उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मैं बता दूं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 10 क्वेश्चन मैंने सेट किया है, वो क्वेश्चन आप देखेंगे, उसको समझेंगे कैसे बनाना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि क्लोरीन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन जो है वो आवर्त सारणी के किस वर्ग का जो है वो तत्व है। तो कैसे पता करेंगे, इसमें तो ऑप्शन दे रखा है, वर्ग 12, वर्ग 13, वर्ग 16, वर्ग 17, ये 4 ऑप्शन आपके क्वेश्चन में है। तो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे, रट्टा भी मार सकते हैं। ओके, लेकिन रट्टा मारे कितने कितने एलिमेंट्स का आप रट्टा मारेंगे, याद करेंगे। तो उसके साथ साथ सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल निकालना होगा। जैसे क्लोरीन का आपका जो एटॉमिक नंबर होता है, Z जो होता है वो 17 होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और कितने नंबर वर्ग में होगा, तो इसका देखेंगे 2, 8, 7। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 10 + 7 कर देंगे, जो आएगा 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। वेरी सिंपल। कितना सिंपल है, जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको 10 से आप 10 उसमें ऐड कर दें और वो आपका निकल जाएगा उसके वर्ग की संख्या। और जिसमें जितने इसमें कक्षाएं होंगे वो इसका आवर्त होता है, याद कर ले, KLM 3 है, तो ये आवर्त जो होगा उसका 3 होगा और वर्ग जो होगा वो 17 होगा। सिंपल। तो ऐसे कोई भी किसी का भी क्वेश्चन अगर पूछे, कोई भी एलिमेंट का क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इस तरह से सिंपली इसका आंसर आप दे सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्गन के बाह्यतम शेल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पूछा जा रहा है यहां की आर्गन, तो आर्गन कितने नंबर पे है, आर्गन 18 पे है। ओके, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने नंबर पे इसका जो है आर्गन के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन है आपका 4, 6, 8, 1। तो बाह्यतम कक्षा में सिंपल निकालेंगे, 2, 8, 8, 8 है आंसर। और यह एक अक्रिय गैस होता है, इनर्ट गैस होता है। जितने भी एलिमेंट होते हैं अगर उसके बाह्यतम कक्षा में या तो डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अक्रिय गैस कहलाएगा। ओके, 2 वाला हीलियम है, अगर हीलियम पूछेगा तो हीलियम का नाम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर
प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन आया भी एग्जाम में। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर, अगर ये आवर्त सारणी है, ओके, ये आपका आवर्त सारणी है, तो इस आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो बाईं से इधर जब हम जाएंगे तो क्या होता है, इसमें कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है? तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। तो सिंपल है, ये तो सही है कि जिस तरह जैसे जैसे हम बाएं से दाईं ओर बढ़ेंगे तो इधर तक में इधर धातु होता है, इधर अधातु होता है, ओके। तो इधर जैसे बढ़ेंगे वो धीरे धीरे जो है वह तत्वों की धात्विक गुण जो है वो घटती चली जाती है। तो ये तो कथन सत्य है। दूसरा नंबर, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो जितनी भी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ जाती है, ये भी सही है। जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ग्रुप में जिस तरह पीरियड से उधर बढ़ेंगे आगे की तरफ तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ये भी सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, इस पे ध्यान देना है। तो परमाणु आसानी से, इधर अगर हाइड्रोजन है, यहां से शुरू करेंगे, ओके, तो जैसे इधर बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है, उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। जैसा अभी देखा आपने, यहाँ 7 था, यहाँ 8 हो गया। तो ज्यादा जैसे ही बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो उसे इलेक्ट्रॉन त्याग करने में दिक्कत आएगी। इसलिए ये जो कथन है ये असत्य है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाएंगे जब बाएं से दाएं जाएंगे तो, ओके। और डी नंबर है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो ये भी सही है कि बाएं से दाएं जाएंगे और धातु की तरफ बढ़ेंगे तो ऑक्साइड जो होगा वो अम्लीय होगा, कि अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय नेचर का होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तत्व एक्स। चलिए एक क्वेश्चन यहां पे है कि कह रहा है आपका कि कोई तत्व एक्स है, ओके, तत्व एक्स, XCl2, XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक तो X है और X के साथ XCl2 बना रहा है। ऑप्शन आपका है सोडियम पहला, दूसरा मैग्नीशियम है, तीसरा एल्युमिनियम है और चौथा सिलिकॉन है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान देंगे कि उसकी वैलेंसी कितनी है। तो यहां ऑलरेडी XCl2 बन रहा है, तो XCl2, तो ये X जो होगा वो वही तत्व होगा जिसकी वैलेंसी 2 होगी, ओके। तो अब इसमें चेक करेंगे, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, इसका 3 और इसका तो ये तो अधातु है, ओके। तो यहां पे देखेंगे तो ये वाला आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहां बना लेगा ये हो जाएगा Mg और यहां हो जाएगा MgCl2, सिंपल। तो ऐसे निकालेंगे तो इस तरह से कोई भी यहां पे अगर X के जगह पे XCl2 के जगह पे XCl3 भी दे देता है तो ऑप्शन ए एल्युमिनियम हो जाएगा यहां पे, ओके। बहुत ही सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? अभी मैंने बताया निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। ये क्वेश्चन हर साल एक पूछेगा ही आपको, 2-4 अक्रिय गैस आपको नाम याद रखना है। और मैंने बताया जिसके बाध्यम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो या तो क्वेश्चन अगर रिपीट करता है तो या तो हीलियम पूछेगा, नहीं तो आर्गन पूछेगा, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? कार्बन, हीलियम, चांदी, सोना, तो हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 4, 16, 10, 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में याद रखेंगे आवर्तों की संख्या 7 और जो समूहों की संख्या होती है वह होती है 18, ओके। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? 2 क्वेश्चन, इससे दोनों क्वेश्चन मैंने बनाया है कि कौन सा अधातु और कौन सा धातु, ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन, पारा, लोहा, सोना। तो ब्रोमीन और पारा दोनों ऑप्शन रह सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि अधातु पूछ रहा है या धातु पूछ रहा है। तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन और धातु पूछेगा तो पारा, मरकरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक सिद्धांत किसने दिया है? तो अष्टक सिद्धांत में न्यूलैंड्स ने दिया है, इसको याद रखेंगे। डोबेराइनर, मेंडलीफ, मेंडल,
4 ऑप्शन आपके आ सकते हैं। तो इसमें आपको अष्टक सिद्धांत किसने दिया है? तो न्यूलैंड्स ने दिया है। ओके, एंड डोबेराइनर का जो है त्रिक नियम आता है, ये भी पूछा जाता है, डोबेराइनर का त्रिक नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरीन के समस्थानिक हैं। क्लोरीन के कितने समस्थानिक है, कितने आइसोटोप्स हैं? तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। ओके, आपके ऑप्शन में रह सकता है क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, क्लोरीन 35, क्लोरीन 36, क्लोरीन 35, क्लोरीन 38, क्लोरीन 35, क्लोरीन 34। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट क्लोरीन 35 और क्लोरीन जो है वो 37 जो होगा आपका, वो आइसोटोप होते हैं क्लोरीन के। ओके, ये 2 इसके समस्थानिक होते हैं। क्लियर? तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मैंने यहां पे लिखा है इस चैप्टर से, इसी से क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बता दूं जो मैंने सेट किया ऑलरेडी पीडीएफ में है, आप इसका आंसर बनाएं और कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूं इसको। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में 10 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सेट किया है यहाँ पे। 10 शॉर्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 2-2 नंबर का मैंने सेट किया, हो सकता है ये 3 नंबर में भी आ सकता है आपके, या 2 नंबर में आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है मैंने, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? अगर ये सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ आपको उसके मापदंड को लिखना है। ओके, 4 मापदंडों को लिख देना है कि निम्नलिखित मापदंड होते हैं, 4 पॉइंट दे देना है, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखना है, एकदम क्वेश्चन नंबर देना है और बस एक लाइन यहां से स्टार्ट करना है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने में निम्नलिखित मापदंडों का प्रयोग किया है, वे इस प्रकार है। बस ये लाइन लिखना है, उसके बाद उसके मापदंडों को लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? तो सीमाएं 2 सीमाएं इसमें आएंगे, आपको 2 पॉइंट ही लिखना है बस। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन, मैं जो नोमेरिकल टाइप क्वेश्चन है मैं थोड़ा बता देता हूं उसको कि आप समझ लें, बाकी सब्जेक्टिव है, आप उसको अच्छे से लिखेंगे। ओके, बुक में सारे बुक का ही लिखें, एनसीईआरटी का ही टू द पॉइंट लिखें एकदम, और कहीं से नहीं लिखें अगर आपको मार्क्स अच्छे ऑब्टेन करने हैं तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, अभी मैंने जिक्र किया है इसका, 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो सभी को ऐड कर देंगे तो जेड निकल जाएगा, तो जेड इक्वल टू 17 आ गया। ओके, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता हो सकती है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 287 दे दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता हो सकती है? ऑप्शन में आपका आएगा एन, एफ, पी, आर्गन। ओके, तो किसके साथ इसकी समानता होगी? ओके, किसके साथ होगी? तो ये देखना है कि इसमें से ये हेलोजन का एग्जांपल है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन है जिसके बाह्यतम कक्षा में जो है आपके 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें देखेंगे कि 7 इलेक्ट्रॉन वाला कौन है? ओके, एन आपका नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन है। ओके, 9 नंबर, तो 2 और 7, इसके विभाजन कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ इसकी समानता हो जाएगी। तो ये हेलोजन है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हेलोजन कहलाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन 2 इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इनमें से कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा? ये सब मैं बता दिया हूं। उत्कृष्ट गैसों को अलग समूहों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। ओके, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी से लिखना है आपको। ओके, सभी का एनसीईआरटी से लिखना है इसका, ठीक ना? और सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बात ज्यादा नहीं बनाना है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही लिखना है। जैसे अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 10 क्वेश्चन आप लोग के पास ऑलरेडी है ही। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडली की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। जब भी तुलना करने की बात होगी तो दोनों में 4-4 पॉइंट आपको लिखने होंगे, कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन में 4-4 पॉइंट मिनिमम आपको लिखना है, और उसके बाद एग्जाम्पल देना है, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। उसके बाद है
कि आधुनिक आवर्त के नाम बताइए। 3 तत्वों जिनके सबसे भारी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 तत्व जिनके सबसे भारी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। 3 तत्व जिनका भारी कोश पूर्ण भरा हुआ है, यानी कि 8 वाला है। बहुत ही सिंपल, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आपके आ चुका है, पहले पिछले वर्षों में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, 10, 20, 7, 14। तत्वों को पहचानिए, तत्वों की संयोजकता लिखिए। और एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के उनके धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जिसका धात्विक गुण ज्यादा होगा उसको बाद में लिखना है, जिसका कम होगा उसको पहले लिखना है। तो ये आपके जो केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं डाल चुका हूं इसके सारे, और 5 का 5 सेट का पीडीएफ भी मैं इसमें डाल चुका हूं। आप इसको अच्छे से पढ़ें, ओके, अच्छे से पढ़ें और याद करें, बार बार याद करें इसको। जितना कम समय में आप याद करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ओके, उतना ही अच्छा मार्क्स आपको आएगा। ओके, अब इसके बाद मैं बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो मैं शुरू करूंगा, और उसके भी क्वेश्चन रेडी हैं, उसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी लिंक में डाल दूंगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपका पीडीएफ रहेगा। ओके, तो चलिए पढ़िए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ओके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक ना। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे से इसको याद कीजिए, बार बार देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय बाय।